अब यूएई ने ओपेक को अलविदा क्यों कहा? एक्चुअली ये ओपेक होता क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज ऑयल के हवाले से, और इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि इसका सीधा असर पेट्रोल की प्राइसेस पर पड़ेगा। अब यूएई ने अनाउंस किया है कि अब वो ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि ओपेक होता क्या है? ओपेक एक ग्रुप है ऑयल प्रोटेक्टिंग कंट्रीज का। ओपेक में ये 12 कंट्रीज शामिल हैं, जैसे यूएई और दूसरे मुल्क। इसका काम होता है ये डिसाइड करना कि दुनिया में कितना ऑयल निकाला जाए ताकि ऑयल के प्राइसेस स्टेबल रह सके, ना बहुत ज्यादा महंगे हो ना ही बहुत ज्यादा सस्ते हो। अब जब यूएई ओपेक के अंदर शामिल था तो उसको रूल्स फॉलो करना पड़ते थे, जैसे कि लिमिट होती है कि कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है। लेकिन अब तो यूएई फ्री हो गया है, अब वो अपनी मर्जी से ज्यादा या फिर कम ऑयल भी निकाल सकता है। अब इस वजह से आगे जाकर कंपटीशन भी हो सकता है। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि अब एक कंट्रीज दूसरी कंट्रीज से ज्यादा ऑयल बचाने की कोशिश करेंगी। जैसे मार्केट में जब सेलर्स ज्यादा हो जाए तो हर कोई कोशिश करता है कि उसका माल ज्यादा बिके, कभी प्राइसेस कम करके भी बिक जाए। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पेट्रोल महंगा होगा या फिर सस्ता। देखो, अगर यूएई या फिर दूसरे कंट्रीज ज्यादा ऑयल मार्केट में डालते हैं तो सप्लाई तो बढ़ जाएगी, प्राइसेस नीचे भी आ सकते हैं इससे, और पेट्रोल सस्ता भी हो सकता है। लेकिन अगर इन कंट्रीज के बीच प्राइसेस या फिर टेंशन वॉर शुरू हो जाए तो मार्केट इससे अनस्टेबल हो जाएगी। कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकते हैं और ऑयल महंगा भी हो सकता है। तो शॉर्ट में ये समझ लो कि यूएई का ओपेक से निकलना ग्लोबल ऑयल मार्केट को चेंज कर सकता है। लेकिन अभी एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या फिर महंगा। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि प्राइसेस में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अब खैर, इस बारे में अगर आप सिंपल और इम्पोर्टेंट न्यूज समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो लाजमी करेगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा भाई।